हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, क्या कारण था कि अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्रों और व्यापारी हितों के लिए खतरा मानते थे? क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना? क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आंसर देखते हैं। जब से दक्षिण में ब्रिटिश शक्ति का उद्भव हुआ, ब्रिटिश शक्ति मैसूर को एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी के रूप में देखते रहे। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब मैसूर राज्य बन रहा था तो तब से ही ब्रिटिश उसको देख रहे थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग राज्य है और जो आगे जाके उनको एक कंपटीशन दे सकता है। नेक्स्ट लाइन, दक्षिण में मैसूर राज्य जैसी एक प्रगतिशील शक्ति की उपस्थिति ब्रिटिश कंपनी के आर्थिक हित एवं सामरिक हित दोनों के लिए प्रबल चुनौती थी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश थे वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे, अपना बढ़ाना चाहते थे, मतलब अपना एरिया, अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, जिसमें जो मैसूर था वो उनको टक्कर दे रहा था। जो उनकी प्रगति थी अंग्रेज़ों की, उसको रोक रहा था और अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये जो मैसूर है ये आगे जाकर आर्थिक और सामरिक रूप से उनके लिए एक चुनौती खड़ी करेगा। बस इसमें यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। प्रथम, दक्षिण के मसाले व्यापार में ब्रिटिश कंपनी की अत्यधिक रुचि थी, किंतु महत्वपूर्ण मसाला उत्पादक क्षेत्र मालाबार पर 1766 में ही हैदर अली ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा कंपनी को मसाले व्यापार के लाभ से वंचित कर दिया था। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे सबको पता होगा कि ब्रिटिश में मसाले वगैरह नहीं उगते और ब्रिटिश को अपना जो खाना वाना होता है उसको बचाने के लिए वो मसाला लगा कर ही रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मसालों में अपनी चीज़ें लगाकर, मतलब चीज़ों में मसाले लगा कर रखते थे ताकि वो चीज़ें जल्दी ख़त्म ना हो। तो उनके लिए मसाले बहुत ज़रूरी थे। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि मसालों, ब्रिटिश कंपनी की बहुत ज़्यादा रुचि थी मसालों में, क्योंकि वो यहाँ से मसाले लेके जाते थे और उनको ज़्यादा डबल रेट पर भी उन मसालों को ब्रिटेन में बेचा जाता था। और जो हैदर अली था उसने पहले ही मालाबार के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और अंग्रेज़ों को मसाले के व्यापार से वंचित कर दिया था, लाभ से वंचित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे, दक्षिण में कंपनी का केंद्रीय क्षेत्र मद्रास था तथा मद्रास मैसूर के अत्यधिक निकट था। अतः ब्रिटिश कंपनी को यह भय था कि मैसूर के द्वारा मद्रास के संपन्न व्यापारिक केंद्र तथा आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा सकता है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो मद्रास था वह मैसूर के बहुत पास था, तो उनको लग रहा था कि हैदर अली कभी भी उन पर अटैक कर सकता है और जो उनके आसपास का एरिया है, व्यापार केंद्र है और आसपास के उपजाऊ क्षेत्र है, उस पर भी कब्जा कर सकता है। विशेषकर इसलिए भी कि फ्रांसीसी सहायता से मैसूर ने अपनी सेना का यूरोपीय मॉडल आधुनिकीकरण प्रारंभ कर दिया था। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान था और हैदर अली था, इन दोनों ने ही अपनी जो सेना थी उसको यूरोपीय मॉडल पर बनाया था। जो फ्रांस के लोग थे उनकी मदद से ही उन्होंने उसका आधुनिकीकरण किया था। नेक्स्ट लाइन, तीसरा, मैसूर के राज्य की फ्रांसीसी शक्ति से अत्यधिक निकटता थी, अतः कंपनी को यह डर था कि ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष की स्थिति में फ्रांसीसियों को मैसूर की सहायता प्राप्त होगी तथा मैसूर के सहयोग से फ्रांसीसी कंपनी दक्षिण में अपने व्यापारिक हितों के विस्तार का प्रयत्न कर सकती है।
इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान हो या हैदर अली हो, वो फ्रांसीसियों से बहुत क्लोज थे और ब्रिटिश को लगता था कि अगर कभी भी ब्रिटिश और फ्रांस में कभी भी लड़ाई होती है तो जो मैसूर के लोग हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली, वो फ्रांस की ही मदद करेंगे। और यदि फ्रांसीसी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही है या कुछ व्यापार करना चाह रही है तो उसमें मैसूर भी उनकी मदद करेंगे। इसमें बस यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब जहाँ तक ब्रिटिश शक्ति के समक्ष मैसूर राज्य की विफलता तथा उसमें टीपू सुल्तान की भूमिका का प्रश्न है, तो उसे ऊपरी अथवा सतही रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यद्यपि यह सही है कि टीपू की विफलता में एक कारक रहा था कि निजाम और मराठे जैसे क्षेत्रीय शक्तियाँ को ब्रिटिश से अलग कर अपने पक्ष में लाने में टीपू की विफलता तथा विदेशी शक्तियों पर टीपू की अत्यधिक निर्भरता, किंतु इसे टीपू की पराजय में मूल कारण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पराजय का मूल कारण तो तात्कालिक परिस्थितियों में निहित था। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो टीपू की पराजय हुई थी उसके लिए बहुत सारे कारक थे जो उत्तरदायी थे। पहला तो जैसे दक्षिण की जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी वो उसको अपने पक्ष में करने में असफल रहा था, जैसे मराठा थे और निजाम थे, क्योंकि मराठा और निजाम कभी इधर की साइड हो जाते थे, कभी उधर की साइड हो जाते थे। जहाँ पे उनको लगता था उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको कुछ पैसा मिल रहा है, वो उधर की साइड हो जाते थे। हमने हिस्ट्री में बहुत बार ये पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। जैसे विदेशी शक्ति थी, टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ, तुर्की के साथ अब बहुत बार मदद मांगी थी, लेकिन ये है कि उनको इतनी मदद मिली नहीं। ये था कि उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से अपने तोपखाने भी बनाए थे। और जब हैदर अली था तो जो फ्रांस के लोग थे वो हैदर अली की मदद के लिए भी तैयार थे। लेकिन बाद में टीपू सुल्तान है, उसने अफ़गानिस्तान, फ्रांस, ईरान, तुर्की, मॉरिशस देशों में अपने दूत भी भेजे थे। तो इसमें बस यही कहना चाह रहे हैं कि टीपू की जो विफलता हुई थी उसका कोई एक कारण नहीं था, उसके बहुत सारे कारण थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इसे सिद्ध किया जा सकता है। प्रथम, हैदर की तुलना में टीपू को एक अधिक आक्रामक ब्रिटिश कंपनी का सामना करना पड़ा था। कंपनी न केवल भारत में सर्वोच्च शक्ति बन चुकी थी, वरन भारत से बाहर भी उसे साम्राज्य मोर्चे पर व्यापक सफलता मिली थी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब हैदर अली था तो ब्रिटिश कंपनी इतनी ज़्यादा आक्रामक नहीं थी, लेकिन जब टीपू सुल्तान आया तो ब्रिटिश कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जैसे उसने बंगाल विजय कर ली थी और बंगाल से उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, जिससे उनके पास बहुत पैसा था। और उन्होंने फ्रांसीसियों को भी बाहर निकाल दिया था और जो सहायक संधि थी उसका भी काफ़ी विकास हो चुका था। काफ़ी सारे राज्य उसको सहायक संधि प्रणाली को ले चुके थे और जिससे कंपनी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दूसरा, हैदर के काल में ब्रिटिश कंपनी तथा मराठों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी तथा हैदर ने इस स्थिति का लाभ उठाया था, किंतु टीपू के काल में यह स्थिति बदल चुकी थी तथा मराठे और ब्रिटिश के बीच मित्रता और सहयोग कायम हो चुका था। इसमें कहना चाह रहे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी और मराठे थे तब उनके बीच में एक लड़ाई चल रही थी, एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन आगे बढ़ेगा। लेकिन जो टीपू सुल्तान था, जब वो आया तो परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि वही मराठे था, निज़ाम था, उनको जहाँ से पैसा दिखता था वो उधर की साइड ही हो लेते थे। जहाँ से उनको प्रॉफिट मिल रहा है, जो अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं, अगर ब्रिटिश पैसा दे रहा है तो वो उसकी साइड हो गए, अगर हैदर अली पैसा दे रहा था तो वो उसकी साइड हो गए। तो वो बार बार इधर उधर होते ही रहते थे। नेक्स्ट लाइन, तीसरा,
हैदर के काल में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी थी, किंतु टीपू के काल में फ्रांसीसी लगभग भारत के बाहर जा चुके थे। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था कर्नाटक युद्ध के बारे में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन टीपू के काल में वो फ्रांसीसी ऑलमोस्ट भारत से बाहर जा चुके थे क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने उसको हरा दिया था युद्ध में। इस तरह उपयुक्त कारक ही टीपू के पराजय के मूल कारण बने। तो ये क्वेश्चन आज का यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो भी बताना, मैं उसको भी लाने की कोशिश करूँगी। और भी कुछ चाहते हो, कुछ चेंजेस, कुछ कोई पैटर्न चेंज करना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो आज के लिए ये इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।